Exercise 3.6 we need to find the HCF of the following given numbers। इससे पहले कि आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स देखे होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आप लोगों को, बहुत इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास 18 एंड 48, ठीक है। तो हम इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं, हम 18 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 9 times 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. You all know how to solve these numbers. Then comes 48 and 48 के भी हम फैक्टर्स लिखने वाले हैं। 2 times 2 2s are 4, 2 4s are 8, then 2 1s are 2 and 2 2s are 4, and finally 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. So that is the prime factorization method which you are doing here. हमने 18 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। क्या क्या लिखा हम लोगों ने? 2 एक ही बार आ रहा है, इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 दो बार आ रहा है, तो 3 की पावर हम 2 लिखने वाले हैं यहाँ पे। सिमिलरली 48, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? 48 की बात करें तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4, बिकॉज 2 इज कमिंग 4 टाइम्स, इंटू जो 3 है वो एक ही बार आ रहा है, तो 3 की पावर 1 हो जाती है यहाँ पे, 2 की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए HCF ऑफ 18 एंड 48 कैसे पढ़ेंगे इसको? HCF of 18 and 48, and that is equal to the common factors. And what is the common factor here? You can see 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन होता है, तो 2 की पावर 1 कॉमन है। सिमिलरली 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में आपकी छोटी पावर कॉमन होता है, तो 2 3 6 हो जाएगा। हमने क्या बोला? छोटी पावर क्या होता है? देखो यहाँ पे एक 2 है, एक ही 2 है एक्चुअली, और यहाँ पे 4 2 थे, तो कौन से 2 कॉमन है जिसकी पावर 1 होगी? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। सिमिलरली यहाँ पे 2 3 हैं, बट यहाँ पे तो एक ही 3 है ना, तो एक 3 दोनों में ही कॉमन है, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कॉमन, तो हम उसको एक बार लिखेंगे, दैट इज 6 इज द HCF। नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज 30 एंड 42। 30 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 15s are 30, very easy। 3 5s are 15 and 5 1 times 5। फैक्टर्स पे वर्क करिए, बहुत इजी नंबर्स आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 42 2 से डिवाइड हो रहा है ऑफकोर्स, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, देन 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो रहा है, 3 7s are 21, एंड फाइनली 7 1 times is 7। सो व्हाट वी हैड डन हियर, हमने 30 के फैक्टर्स लिखे, 2 into 3 into 5, note it down as it is, 2 into 3 into 5, and then we had written the factors of 42 as 2 into 3 into 7. So HCF, we have to find HCF of 30 and 42. That is the way of writing it down. That is equals to, what is common here? See, 2 having both 1 power and 3 both having the power 1. So 2 into 3 again. The least power is the common one. So 2 to the power 1 into 3 to the power 1 are your common factors. So 3 2s are 6. And again the answer is 6. Okay? 6 is that number, that HCF, which divides 30 and 42 completely. 6 5s are 30 and 6 7s are 42. I hope you are getting the point. Let's move to the C part. Here as well 18 के हमें फैक्टर्स करने हैं और 60 के आपने फैक्टर्स करने हैं। आप 18 के फैक्टर्स खुद करेंगे, मैं 60 के फैक्टर्स करवा दे रहा हूं आप लोगों को। 18 के फैक्टर्स इसीलिए आप खुद करेंगे बिकॉज अभी हमने 18 के फैक्टर्स किए हुए हैं, ठीक है। तो 60 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 30 the 60, then 2 15 the 30 and 3 5 the 15 and 5 1 the 5, ठीक है। तो 18 भी कर ही लेते हैं, चलिए। 2 9s are 18, 3 3s are 9, and finally 3 1 times is 3. So what comes? The factors of 18, C part कर रहे हैं, okay? The factors of 18 are 2 into 3 to the power कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 3 हैं, 3 and 3, so 3 स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 60 के फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं आप? 2 into 2, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 2 हैं, एक ही 3 है और एक ही 5 है, तो 3 into 5, 3 की पावर 1 5 की पावर 1, you can write it down,
So HCF of 18 and 60. So कॉमन क्या है? 2 की पावर कौन सी कॉमन कहेंगे आप? यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे आपकी 2 की पावर 2 है. The least power is common, तो 2 की पावर 1 आप लिखने वाले हैं. Into 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर कौन है 3 की? That is 1, 3 to the power 1. 3 to the power 1. So 2 3 are 6 again. The LCM is 6. Easy? Yes. Move to the next one, B part. We have to find the factors of 27. We have to find the factors of 63. 3 से जाएगा बच्चे, 2 से जा नहीं सकता ये. 3 9 जा 27 होता है. 3 3 जा 9 हो गया और फिर आपका 3 1 times 3. Done. ऐसे ही 63 पहले 2 से डिवाइड हो नहीं सकता ये आपका. 3 से जाएगा. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21 and finally 7 1 times is 7. So what we had done, D part में हमने 27 के फैक्टर्स लिख लिए. 3 3 and 3 means 3 का क्यूब हो रहा है. 3 to the power 3 को हम क्या पढ़ते हैं? 3 क्यूब. 3 raised to the power 3, 3 क्यूब सिंपली, है ना. ऐसे ही 63 की बात करें तो व्हाट इज 63? 3 स्क्वायर इंटू 7. क्यों? क्योंकि 3 आपका 2 बार आ रहा है, तो 3 इंटू 3 मीन्स 3 स्क्वायर और इंटू 7 हमने ऐसे लिख देना है. तो देखिए HCF ऑफ 27 एंड 63 कितना हो जाएगा? 3 की पावर कौन सी कॉमन होगी? व्हाट इज द कॉमन पावर फॉर 3? तो देखो 3 की पावर 3 है आपका एंड 3 की पावर 2 है, तो लीस्ट पावर कॉमन होता है, तो हम बोलेंगे 3 की पावर 2 कॉमन. 3 की पावर 2 का मतलब इसमें आपके 2 ही 3 हैं और इसमें तो 3 थे, तो 2 कॉमन हो गए और 7 हमारा कॉमन नहीं था, तो 3 का स्क्वायर. 3 3 जा 9 इज द आंसर. तो HCF comes out to be 9. That is the D part. E part 36 and 84. Let's find 36 and 84's factor. 36 इवन नंबर है, किससे स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग इसको? 2 से. 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 16 हो गया. 2 8 जा 16 या 18 2 जा 36. 2 9 जा 18 है, फिर 3 3 जा 9 है और फाइनली 3 1 जा 3. ऐसे ही 84 इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करिए. 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4. अगेन इवन नंबर दिख रहा है. 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 एंड फाइनली नॉट फाइनली 3 से हो रहा है सॉल्व. 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7. तो हमारे पास 36 के फैक्टर्स कितने आ गए? 2 का स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल. 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर एंड 3 इंटू 3 का मतलब 3 का भी स्क्वायर. 84 में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू 84? तो देखो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर और 3 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, तो 3 इंटू 7. सो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर. HCF एक्चुअली वी हैव टू राइट. यस, HCF किसका? 36 एंड 84. तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर दोनों में ही है, तो 2 स्क्वायर हम लिखने वाले हैं. अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और 3 की पावर 1 है, तो कौन सी पावर कॉमन होगी? छोटी पावर, तो 3 टू द पावर 1. 2 2 जा 4 इंटू 3 एंड 4 3 जा इज 12. आई होप क्लियर होगा. तो हमारा HCF कितना आ रहा है? 12 आ रहा है यहाँ पे. बढ़ते हैं F G H I और J में. F, अब हम डायरेक्टली करना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को. हमें HCF चाहिए. HCF ऑफ 34 एंड 102. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, फाइंड द HCF बोलता है, तो हम इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं. अगर आपको ठीक लगता है तो इस मेथड का यूज करना, नहीं तो अपना प्रीवियस मेथड्स को आप ले जा सकते हैं. 34 एंड 102 बोथ आर इवन नंबर, तो इन दोनों में ही कॉमन फैक्टर 2 हो रहा है. 2 1 जा 2 होता है, 2 7 जा 14, मतलब 17 2 जा 34, है ना. एंड 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 51. क्लियर इतना? तो हमने क्या बोला? 34 एंड 102 बोथ आर इवन नंबर, तो दोनों ही आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं. 2 17 जा 34 होता है और 2 51 टाइम्स होता है 102. आप डिवाइड कर सकते हैं. अब 17 और 51 में देखिए क्या हो रहा है. 17 इज अ प्राइम नंबर. 17 तो अपने ही टेबल से जाएगा. क्या 17 की टेबल में 51 भी आता है? 17 3 का 51, तो यस, व्हाट वी कैन से 17 1 जा 17
एंड 17 3 जा 51। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 and 17, दैट इज द हाईएस्ट फैक्टर विच इज कॉमन टू बोथ 34 and 102। तो डायरेक्ट आंसर आपका आ रहा है बच्चे 2 into 17, और व्हाट वी कैन से 17 2 जा 34। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है करने का, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी पार्ट में। 70 105 175, तो हम इसको भी एक साथ करेंगे, 70 105 एंड 175। तो सी व्हाट वी कैन डू हियर कि तीनों ही नंबर किसकी टेबल से जा सकते हैं, बताइए। तीनों ही नंबर 5 की टेबल से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, और लास्ट में 5 यहाँ पे भी है। तो मीन्स यूनिट प्लेस आपकी कितनी आ रही है, 5, तो आपका ये 5 से डिवाइड होगा। 5 14 5 जा 70, टेबल में कमांड होनी चाहिए 14 5 जा 70। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 16 17, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25। अगर आप नहीं कर सकते हैं ऐसा तो आप डिवाइड कर सकते हैं हमेशा ही, 5 1 जा 5 है ना, बचेगा कितना 2 और एक 0, तो 5 4 जा इज 20 कंप्लीटली गोइंग। ठीक है, ऐसे ही आपका 105 को भी आप डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 2 जा इज 10, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, 5 उतरा आपका, एंड 5 1 जा इज 5, तो 5 21 टाइम्स इज 105। ऐसे ही 175 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको भी हम। ठीक है, 5 3 जा 15, बचा कितना 2, 25 हो जाना है, एंड 5 5 जा 25 कैंसिल्ड आउट। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 से हमने तीनों ही नंबर्स को डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस आपकी या तो 5 थी या तो 0 थी। आई होप क्लियर होगा इतना। एंड आफ्टर दैट अब हमें चेक करना है कि क्या ये और किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 14 किससे होता है, इवन नंबर है, 2 से भी होगा 7 से भी होगा, बट 21 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखो 14 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 21 नहीं होता है, ये आपका सिर्फ 7 होता है, 7 3 जा 21। और 35 भी क्या होता है, 5 7 जा 35। कहने का मतलब क्या है कि तीनों ही नंबर्स किससे डिवाइड हो रहे हैं, 7 से। यस, और क्या करना है फिर हमें, आपने अपना आंसर देख लिया कि कौन सा नंबर आपका डिवाइड हो रहा है। तीनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं 7 से, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 5 जा 35। तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने थे जो तीनों को डिवाइड करें, तो एक 5 आया, एक 7 आया, तो ये हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 5 7 जा 35। तो हम जी पार्ट में क्या लिख सकते हैं अपना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 70 105 और 175, तीन नंबर्स से। तो आंसर कितना आ गया, 5 into 7 and 7 5 is 35। ठीक है, छोटा तरीका बच्चे, बहुत अच्छा तरीका भी है ये सीखने का, सीखिए और सॉल्व करिए। H पार्ट 91 112 and 49, इसको भी लिखते हैं हम लोग 91 112 and 49। तो हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, और कौन से फैक्टर निकलेंगे, तो कॉमन फैक्टर जो तीनों की टेबल में है। देखो 91 क्या होता है, 91 अगर आप ध्यान में रखें तो 13 7 से 91 होता है बच्चे। 112 क्या होता है बताइए, 16 7 जा या 17, देख लेते हैं, 16 7 जा 7 7, बिल्कुल 16 7 जा 112 होता है। थोड़ा टेबल मेरा भी रस्टी हो रहा है, आप लोगों का भी टेबल रस्टी ही है, थोड़ा उसको ब्रश अप करिए। ठीक है, तो 7 7 जा 49। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों ही नंबर्स किसकी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नंबर्स हो रहे हैं डिवाइड आपका 7 से। 13 7 जा 91 होता है ना, फिर हमने क्या बोला था, 16 7 जा 112 होता है, और 7 7 जा 49 होता है। आप डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली टेबल नहीं पता अपनी, अदरवाइज इट इज इजी। 13 7 जा 91, बट वी आर सेइंग 13 7 जा 91।
16 7 is 112 एंड 7 7 is 49। आई होप क्लियर होगा। तो अब हमें क्या दिख रहा है, नंबर 13 16 और 7 किसी भी टेबल में कॉमन नहीं होता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हमारा आंसर HCF ऑफ कितना था, 91 112 एंड 49 इज इक्वल टू 7 ओनली। ठीक है, चलिए नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। आई पार्ट 18 है आपके पास, 54 है आपके पास और 81 आपके पास है। अब हमें ये चेक करना है कि तीनों ही किसकी टेबल में आते हैं। तो देखो 8 + 1 9 है, 5 + 4 9 होता है, 8 + 1 भी 9 होता है, तो ये 9 की टेबल में जा रहे हैं। 9 2 is 18, 9 6 is 54 and 9 9 is 81। दैट्स इट। 2 और 6 तो 2 की टेबल में जा रहे हैं, बट 9 आपका 2 से नहीं जाता है, मतलब तीनों ही का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं बचा। तो HCF आ गया हमारे पास किसका, 18 का, 54 का और 81 का। कितना हो जाएगा, दैट्स इट, 9 इज द आंसर। सी हाउ इजीली यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आपको बेसिक बढ़िया तरीके से आपने सीखा है, इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से किया है, टेबल्स पे आप कमांड रखते हैं, फैक्टर्स निकालना आपको आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे पार्ट 12 45 और 75। अगेन द सेम थिंग, हमें क्या चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हूं, जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ पे देखो 2 इवन नंबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इवन नहीं है, यहाँ पे आपका इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तीनों ही। 3 से हो रहा है तो 2 + 1 3 yes, 4 + 5 9 yes, 3 की टेबल में जाता है, और 7 + 12 5 is 12, ये भी 3 की टेबल में जाता है। तो 3 इज दैट नंबर। ठीक है, 3 4 is 12, 3 1 is 3, 3 5 is 15, मतलब 15 3 is 45 एंड 3 2 is 6 and 3 5 is 15, 25 3 is 75। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है और ये दोनों ही आपके ऑड नंबर्स हैं। 15 जाता है, 3 5 is 15, 4 नहीं जाएगा। 25 जाता है, कितना, 5 5 is 25, बट 4 नहीं जाएगा। तो हमारा HCF आ चुका किस पार्ट का, जे पार्ट का। 3 नंबर्स दिए हैं और देखो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हैं इनको, कोई टफ टास्क नहीं है। The HCF comes out to be 3, मतलब 3 इन तीनों का ही कॉमन फैक्टर था। नोट इट डाउन, आगे देखते हैं।